नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम लोग जमुई के उझंडी वार्ड नंबर 2 में बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि उझंडी जिस जहां पे हम बैठे हैं, हमारे साथ एक युवा चेहरा राहुल मनी जी हैं। आपको बताते चले कि इनके बाबा गिरजानंदन मनी जो शुरू से गरीबों के मसीहा रहे, कमज़ोर की आवाज़ बनने का काम किया और इस बार गाँव के बीच में अपने आप को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के लिए मैदान में वार्ड के चुनाव में आने जा रहे हैं। उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे कि इनके अंदर क्या-क्या विज़न है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे। पहले आपको मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक जी। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के लिए। क्या विज़न है आपके पास? सर्वप्रथम आज तो 26 जनवरी है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे समस्त वार्डवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। और रहा बात वार्ड नंबर 2 का विकास का बात, जैसे पहला विज़न ये है कि जो यहाँ थोड़ा-सा ये 8वां तक का जो क्लास है, स्कूल है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 10वां तक का शिक्षा यहाँ पे मिले, जो कि बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं, 2 से 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो उनको यहाँ शिक्षा उनके घर तक मतलब हाउस के पास ही अपना मिल जाए। दूसरा, यहाँ रोड का दिक्कत है, तो रोड का जहाँ दिक्कत है यहाँ कौन से एक हैं जलील मास्टर साहब हैं, वहाँ से लेके लीटो यादव वहाँ तक के हम रोड का बात किए हैं, विधायिका जी से भी बोले हैं, तो वो भी आश्वस्त किए हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। हाँ। वर्तमान समय में वार्ड पार्षद जो हैं आपका, क्या क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए हैं? आप इस गांव के रहने वाले हैं, क्या-क्या कमी इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं, इस 5 सालों में जो विकास नहीं कर पाई हैं? एक तो पहला बात ये है, नल जल योजना है वो अभी बिल्कुल ही ठप ही पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा है ज़मीन पर। और आवास योजना भी है, तो वो भी मतलब सभी को मतलब होता है ना कि जेन्युइन मिलना चाहिए, तो वो मिल नहीं रहा है। यहाँ दिक्कत ये है कि कुछ अमाउंट दीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, तब जाके आपका पास होगा, ये होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी कहते आए हैं कि सबका एकदम निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी पूर्वक, हर गरीब अमीर चाहे कोई भी बिरादरी का हो, उनका मतलब सामान्य एकदम साथ दीजिए, उनका विकास कीजिए और अपना सहयोग दीजिए उस कार्यक्रम में, कोई भी उनका जो पिछड़ रहे हैं जहाँ उस। क्या लगता है कि आप जो है इस बार चुनाव में आ रहे हैं, तो अपने जो आपके बाबा हैं जी। गिरजानंदन मनी जी, दलितों के मसीहा बनकर रहे क्षेत्र में, जी। कैसे आप उनके ही कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएंगे? सबसे पहले तो दादाजी ने 1995 में हमारा जो पुस्तकालय है, महर्षि सम्मुख पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे रविदास टोला का मतलब अधिकतर लोग जहाँ पे आके पढ़ सकते थे, और आसपास के भी जितने भी समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वहाँ आके अपना पढ़ना, शिक्षा दीक्षा सभी कर रहे हैं। तो इससे ये है कि हम आगे ये करना चाहेंगे कि अपने पुस्तकालय को भी हम अपना डेवलप करेंगे, और जिससे कि हमारा जितना भी जो पढ़ाई हुआ है स्टार्टिंग से लेके चाहे स्टैंडर्ड 1 से 12 तक का जितना भी बुक्स है, मेरा खुद का बुक्स, मैं अपने लाइब्रेरी में यहाँ लाऊंगा। अच्छे-अच्छे किताब्स हैं, बुक्स हैं, तो मैं इसको भी लाऊंगा, और अपना और मतलब जितना भी आईआईटी लेवल हो गया, या अलग सा मेडिकल का जो तैयारी कर रहे हैं, या मैं खुद लॉ बैकग्राउंड से हूँ, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, तो लॉ का भी जितना भी है, तो मैं सारा कुछ कोशिश करूँगा कि यहाँ किताब बुक अवेलेबल मैं कराऊँ यहाँ के वासी को। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो वकालत छोड़ के राजनीति में हिस्सा लेना क्यों पड़ गया? छोड़ के नहीं, मतलब देखिए, लॉ पढ़ने से क्या होता है, लॉयर बनता है लोग, और लाइसेंस ले लेंगे तब एडवोकेट कहलाएंगे। तो लॉ का अगर जानकारी अगर प्रतिनिधि को होगा, तो कम से कम समाजवासियों को, यहाँ के वासिंदों को, कम से कम कोई भी दिक्कत आए, समस्या आए, तो सबसे पहले मुझे आके कहें। मैं निःशुल्क, कोई भी पैसा तो दूर का बात, हम लोग के तो खून में ही है कि मतलब कुछ भी हो जाए, पैसा कौड़ी का हम लोग का कोई बात नहीं है। दादाजी आप हमारे जान ही रहे हैं, गिरजानंद मणि जी, कभी भी किसी चीज़ में करने के लिए 1 रुपया पैसा किसी से नहीं लिए हैं। तो हम लोग भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और जन कल्याण करेंगे, बिल्कुल। अंतिम समय में आप वार्ड नंबर 2 की जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगा कि इस बार परिवर्तन करना ज़रूरी है, और मैं ये परिवर्तन बिहार न्यूज़ से चैनल से ये कहना भी चाहता हूँ कि इस बार नए युवा चेहरा राहुल मनी को मौका दें, और
मैं ज़रूर प्रयास करूँगा और पूरा एकदम जोश के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन बिल्कुल होगा और मैं पूरा अपना योगदान करूँगा। जैसा कि कह रहे हैं, युवा चेहरा है, राहुल मनी नाम हुआ इनका। कह रहे हैं कि अपने बाबा के कार्यों को हम आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस बार वार्ड में चुनाव लड़ेंगे और जो विकास 10 सालों से रुका है, उसे बढ़ाने का भी काम करेंगे। वार्ड का चुनाव नज़दीक आ गया है, कई दावेदारी कई वार्डों में किए जाएंगे, लेकिन इस बार युवाओं की प्रमुख भूमिका जिस तरह से पंचायत लेवल पे रही, देखने को मिली। हमें लगता है कहीं न कहीं इस बार वार्ड में भी युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और कहीं न कहीं एक पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार अगर वार्ड में आते हैं और जीतते हैं तो उस क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा। धन्यवाद।